मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम लोग दयानंद बटोही की कविता द्रोणाचार्य सुने, उनकी परंपराएं सुने के बारे में चर्चा करेंगे। कविता पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ी जानकारी दयानंद बटोही के बारे में प्राप्त करेंगे। डॉक्टर दयानंद बटोही का जन्म 1 अक्टूबर 1942 में ग्राम बदी, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अपनी जीवट प्रवृत्ति के कारण वे हिंदी में से MA और PhD तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा काल के दौरान उन्हें कई सामाजिक विसंगतियों का सामना करना पड़ा और इन्हीं सामाजिक विसंगतियों के कारण वो लेखन की दुनिया में भी आए। दयानंद बटोही सरल और सहज प्रकृति के थे, जिनके कारण वे साहित्य में जल्द ही लोकप्रिय हो गए। उन्होंने नई लहर और साहित्य यात्रा नाम की पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। उनकी रचना में यातना की आंखें, यह गीत संग्रह है, और सुरंग कहानी संग्रह है, ये बहुत लोकप्रिय हुआ। बटोही जी अपने दलित सरोकारों के कारण प्रताड़ित भी हुए, जिससे उनकी संवेदना को और गहराई एवं अभिव्यक्ति को मारक क्षमता प्राप्त हुई। बटोही जी दलित कविता के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे सामाजिक विसंगतियों को अभिव्यक्ति देते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है द्रोणाचार्य सुने, उनकी परंपराएं सुने। इस कविता में उन्होंने शिक्षा जगत में विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक दलितों के प्रति जो उपेक्षा का भाव होता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उसे ही उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। उनके साथ होने वाले अन्याय को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की कोशिश की है। दयानंद बटोही परंपरागत मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाले ऐसे कवि हैं जो समाज की शोषक संस्थाओं की पोल खोलते हुए नव जागृति का आह्वान करते हैं। उनके साहित्य में दलित उत्पीड़क संस्थाओं एवं परंपराओं का वास्तविक तस्वीर उभर कर सामने आया है। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि दलित उत्पीड़न केवल सामाजिक संस्थाएं नहीं करती, इसके लिए शैक्षणिक संस्थाएं भी समान रूप से जिम्मेदार है। यह कोई आज की समस्या नहीं है, इसकी एक लंबी परंपरा है। इस परंपरा का सूत्रपात गुरु द्रोण ने किया था, जिसका पालन आधुनिक युग के शिक्षक और उनकी शैक्षणिक संस्थाएं सगर्व कर रही हैं। महाभारत काल में जो व्यवहार एकलव्य के साथ हुआ था, वही व्यवहार वर्तमान युग में दलित प्रतिभाओं के साथ भी हो रहा है। उनसे घृणा करने वाले और उनकी प्रतिभा विकास के अवसर को नष्ट करने वाले द्रोणाचार्यों की कमी नहीं है। वर्तमान युग में भी दलित छात्र अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से समर्पित होकर शिक्षा प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं।
परंतु गुरु द्रोण की आत्मा बार बार उनसे अंगूठा मांगने आ जाती है। परिणामतः भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष दलित प्रतिभाओं की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं, जिन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। गंभीरता से लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वे आत्महत्याएं एक सुनियोजित वातावरण का परिणाम है। ऐसे वातावरण जहां शोषण उत्पीड़न का बोलबाला होता है, जाति व्यवस्था के आधार पर छात्रों की प्रतिभाओं का दुरुपयोग किया जाता है, यह आम समस्या है जिसे गुरु द्रोण की परंपरा ने निर्मित किया है। अतः यह एक सफलता है जो अब सांस्कृतिक निष्ठा का विषय बन चुकी है। दयानंद बटोही इस सांस्कृतिक निष्ठा को बखूबी समझते हैं। वे यह भी समझते हैं कि परंपराएं कितनी भी लंबी और गहरी क्यों ना हो, उनका अंत होना ही है। आरंभ से ही हम देखते आए हैं ऐसी परंपराएं जो हमारे समाज की समृद्धि में बाधक बनती है, समय के साथ उन परंपराओं का क्षरण हो जाता है। धीरे धीरे वो परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। जिस भी परंपरा से समाज का उत्थान नहीं हो पाता, अंततः उन परंपराओं को मिटना ही पड़ता है, समाप्त होना ही पड़ता है। अतः वे गुरु द्रोण और उनकी परंपरा को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि समय बदल गया है, अब किसी भी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, क्योंकि गुरु द्रोण की परंपरा निभाने में अब कोई विश्वास नहीं करता। दयानंद बटोही की कविता द्रोणाचार्य सुने, उनकी परंपराएं सुने में इन्हीं बातों को प्रभावकारी एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में द्रोणाचार्य की चर्चा करते हुए या द्रोणाचार्य के बहाने आधुनिक काल में हमारे समाज में दलित छात्रों के प्रति जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इन सभी सामाजिक विद्रूपता के प्रति कवि ने द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यह एक पुरानी परंपरा है जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज को गहराई से प्रभावित कर रही है और इसका प्रभाव विनाशकारी हो रहा है, जो कि समाज के कई हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि इन परंपराओं को समाप्त किया जाए और दलित प्रतिभाओं को भी उचित सम्मान मिले जिनके की वो अधिकारी हैं। धन्यवाद।